हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की जलवायु के बारे में। ठीक है, भारत की जलवायु, भारत की क्लाइमेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा, जिससे कि आप पूरी भारत की जलवायु को आसानी से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि मौसम और जलवायु क्या होते हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, हमें ये समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मौसम को जानते हैं। तो मौसम में अचानक होने वाला परिवर्तन, यानी वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होता है अचानक से, उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और मौसम है वो कुछ समय के लिए होता है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, पहले बारिश हो रही है, फिर धूप निकल आती है हल्की सी, फिर से बारिश हो जाती है। तो ये कैसा है डिफरेंस, ये अचानक होने वाले परिवर्तन है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये मौसम कहलाते हैं। तो वीडियो के एंड तक में आप जरूर बनिए रहिएगा, जिससे आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एजुकेशन हब 940 को। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एजुकेशन हब 940 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जलवायु को। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, भारत की जलवायु। तो उससे पहले हम मौसम और जलवायु में हमें डिफरेंस पता करना होगा। तो अब जलवायु क्या है। ठीक है, जलवायु मौसम का एक बड़ा रूप है। क्या है, एक बड़ा रूप है। जलवायु लंबे समय तक रहती है। कैसे रहती है, लंबे समय तक रहती है। जो इसका एक समय काल है वह कैसा है, 25 से 30 वर्ष तक रहता है। कैसा रहता है, 25 से 30 वर्ष तक रहता है। तो आज हम भारत की जलवायु को पढ़ेंगे। तो भारत की जलवायु, तो भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून कैसा है, भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून या ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ये कैसे होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप ये देख रहे होंगे इसमें कि कैसी रेखाएं जाती हैं हमारे, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। वे कैसी रेखाएं होती हैं, एक तो कर्क रेखा होती है, एक भूमध्य रेखा होती है, और एक मकर रेखा होती है। ठीक है, कैसी रेखाएं होती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो जो हमारा भारत है वह किस रेखा पर है, वह मकर रेखा पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा किस रेखा पर है, मकर रेखा पर स्थित है। और जो कर्क रेखा है हमारे भारत में बीचों बीच से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, बिल्कुल सेंटर में से होकर जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तब क्या होता है, जो हमारा सूरज होता है, जो जून के महीने में क्या होता है, सूरज हमारा कहाँ होता है, कर्क रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, कर्क रेखा के ऊपर होता है। जो सूरज जाता है, जो किस रेखा से होकर जाता है, वो मेनली इस डायरेक्शन से होकर जाता है। किस डायरेक्शन से, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इनके बीच में से होकर गुजरता है। ठीक है, तो जिस कारण अब जो भारत की जलवायु है वह कैसी हो जाती है, ऊष्म कटिबंधीय। अब ऊष्म कटिबंधीय का मतलब क्या होता है, ऊष्म यानी गर्मी या गर्म हवा। ठीक है, तो जिस कारण इसे ऊष्म कटिबंधीय क्षेत्र या ऊष्म कटिबंधीय मानसून कहते हैं, क्योंकि यह जो हमारा सूरज है वह किस डायरेक्शन में होता है, इन्हीं लाइनों के बीच में या इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के बीच में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो जो हमारे भारत पे कैसी धूप पड़ती है, वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। और जो इनसे ऊपर है, ये वाला क्षेत्र है, और ये नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ यहाँ पर कैसी पड़ती है, एक तिरछी रूप में इसकी किरणें पड़ती हैं। लेकिन जो ये बीच वाली लाइन है ये, ठीक है, यहाँ कैसी पड़ती है, यहाँ पड़ती है बिल्कुल सीधी। तो सीधी धूप पड़ने के कारण कैसे, जो यहाँ का जो वातावरण है कैसा रहता है, अत्यधिक गर्म रहता है। ठीक है, जिस कारण अफ्रीका वाला हिस्सा है कैसा है, मरुस्थलीय है, क्योंकि यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। तो आपको समझ आ रहा होगा उष्ण कटिबंधीय क्यों है, क्योंकि यहाँ से कैसी है, गर्म हवाएं भी उठती हैं। ठीक है, अब मानसून को देख लेते हैं, मानसून क्या है। तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया था। किसने किया था, अल मसूदी ने किया था। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। कैसी हैं, मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। अब बात करते हैं कि किसी भी देश की जलवायु कैसे निर्भर करती है, वो किस पर निर्भर करती है। तो वह निर्भर करती है उस स्थान की ऊंचाई क्या है। समझ में आ रहा होगा कि उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वहाँ के पहाड़ों की स्थिति कैसी है,
और उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है और वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। तो हमारा भारत किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री पर स्थित है। और किस पर है? उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, समझ आ गया होगा। मानसून किन बातों पर निर्भर करता है? जो जलवायु हमारी है वह ऊंचे स्थान पर उसका स्थान कैसा है, वह कितनी ऊंचाई पर है, वहां पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है, उस स्थान पर समुद्र कितनी दूर है और वह स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो की। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र कैसा होता है, ये आगे हमें थोड़ा सा इसके बारे में आसानी होगी, इसलिए हम इसे पढ़ लेंगे। तो वर्षा होने के लिए बादलों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ती है वर्षा के लिए? बादलों की आवश्यकता पड़ती है। बादलों को किसी से टकराने पर ही वर्षा होती है। अगर बादल किसी से टकराएंगे तो उस तभी वर्षा होगी। अब किसी से टकराने का मतलब क्या है? किसी दीवार से नहीं। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बादल पहाड़ से टकराने के बाद वर्षा करते हैं। किससे टकराने के बाद? पहाड़ों से टकराने के बाद वर्षा करते हैं। आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि बादल किससे टकरा रहे हैं? एक पहाड़ से टकरा रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। किससे टकरा रहे हैं? ये पहाड़ से टकरा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ से हवा चली ऐसे करके। ठीक है, तो ये बादल कहाँ आ रहे हैं? ये पहाड़ है। ठीक है, तो बादल किससे टकरा गए? इस पहाड़ से टकरा गए। तो मेनली बारिश कहाँ होगी? इसी क्षेत्र में अधिक होगी। किस क्षेत्र में होगी? इसी क्षेत्र में अधिक होगी। अब हम पढ़ रहे हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। अब बादल तो यहाँ टकरा गए इस एरिया में। ठीक है, अब बारिश कहाँ हो रही है? यहाँ। लेकिन कुछ मात्रा में बादल कहाँ चले जाएंगे? यहाँ निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ कितने परसेंट वर्षा होगी? लगभग 15% वर्षा होगी। ठीक है, कितने परसेंट वर्षा होगी? 15% वर्षा होगी। जहाँ वर्षा नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें लिखा है पहाड़ के जिस तरफ वर्षा नहीं होती है या बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फेरल का नियम। जब वायु दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाती है तब वह कहाँ मुड़ जाती है? दाईं ओर मुड़ जाती है। जब वायु उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाती है तब वह किस दिशा में मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है। आप समझिएगा इसे। जब वायु कहाँ से चल रही है? उत्तरी कहाँ चल रही है? दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ चल रही है। ठीक है, समझिएगा। जैसे वायु कहाँ को चली? यहाँ से कहाँ को जा रही है? उत्तरी गोलार्ध में जा रही है। तो अब वो उत्तरी गोलार्ध में जाते जाते कहाँ मुड़ जाएगी? दाएं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, जब आप नीचे को मुंह करेंगे तब आप किस दिशा में होंगे? दाएं ओर। तो इसका दाएं ओर कहाँ है? इस साइड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो जो हवाएं कहाँ मुड़ गई? दाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, अब यही जब वायु उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की आएंगी, जब कहाँ से आएंगी? ऊपर से नीचे को आएंगी, तब वह किस दिशा में मुड़ जाएंगी? तब वह बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, किस दिशा में मुड़ जाएंगी? बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो जब हवाएं चलती हैं, जब दक्षिण से कहाँ को जाती हैं? उत्तर की तरफ जाती हैं, तो वह कहाँ को मुड़ जाती हैं? दाईं ओर। ठीक है, और जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आती हैं तो वह कहाँ मुड़ जाती हैं? बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह है फेरल का नियम। अब हवाएं, हवाओं को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिस वजह से बादल हमारे आते हैं, किसकी वजह से आते हैं? हवाओं की वजह से आते हैं। तो जो हवाएं होती हैं वह कहाँ आती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। कहाँ को बढ़ती हैं? जहाँ उच्च दाब है वहां तो होंगी होंगी, लेकिन आगे कहाँ बढ़ती हैं? वह निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं जहाँ दाब कम होता है। ठीक है, तो कहाँ से कैसे बढ़ती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं इसमें। तो भारत में मानसून, अब बात कर लेते हैं भारत के मानसून के बारे में। तो भारत में मानसून जून के महीने में आता है। किस महीने में आता है? जून के महीने में आता है। ठीक है, और केरल के मालाबार तट से टकराता है। किससे टकराता है? जो केरल का मालाबार तट है उससे टकराता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। किसमें फैल जाता है? पूरे भारत में 15 जुलाई तक फैल जाता है। अब बात करेंगे भारत में मानसून कैसे आता है। ये तो था कि भारत का मानसून क्या है। अब बात करेंगे कि आता कैसे है। तो भारत में मानसून जून के महीने में आता है। इसका कारण है कि जून के महीने में सूर्य भारत के ऊपर होता है जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है, जिस कारण समुद्र का पानी भाप बनता है और बादलों के रूप ले लेता है। ठीक है, क्या होता है? जो भी समुद्र का पानी है, ठीक है,
तो सूर्य हमारा कहाँ होता है, कर्क रेखा पर होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि सूरज हमारे किस दिशा में परिक्रमा करता है, कर्क रेखा से परिक्रमा करता है, ठीक है। तो हमारा सूर्य किस दिशा में होता है, यहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र क्या है, कर्क रेखा का है। तो ये कौन सा एरिया है, यहाँ पर क्या है, समुद्र है, ठीक है। तो गर्मी पड़ेगी, तो गर्मी से क्या होगा, यहाँ का पानी गर्म होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ का पानी गर्म होगा। तो गर्म होकर वो क्या बनेगा, भाप बनेगा। भाप बन के किसका रूप ले लेगा, वो ले लेगा बादलों का रूप। अब इससे पहले मैंने बताया था कि हवाओं का क्या कार्य होता है, कि बादलों को ले जाना। तो यहाँ से कौन सी हवाएं आती हैं, दक्षिणी हवाएं आती हैं, जो इन बादलों को कहाँ को लेकर जाती हैं, भारत की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा। तो भारत में मानसून कैसे आता है, कि दक्षिण से आने वाली हवाएं समुद्र से उठी वाष्प को या बादल को कहाँ को लेकर आती हैं, भारत की तरफ लेकर आती हैं, जिस कारण भारत में मानसून आता है। तो दक्षिण दिशा से आने वाली हवाएं इन बादलों को भारत के दक्षिणी तट पर स्थित केरल के तट से टकराती हैं, जिससे यह दो दिशाओं में बढ़ जाती हैं। कितनी दिशाओं में बढ़ जाती हैं, यह दो दिशाओं में बढ़ जाती हैं। एक तो है अरब सागर वाली, ठीक है, कौन सी है, ये अरब सागर में। और दूसरी कहाँ निकल जाती है, बंगाल की खाड़ी पर, ठीक है। कहाँ निकल जाती है, बंगाल की खाड़ी पर। समझ आ रहा होगा कि जो यहाँ से दक्षिण से आती हैं हवाएं, ठीक है, कहाँ से, दक्षिण से आती हैं हवाएं, तो वे किन दिशाओं में बन जाती हैं, एक तो अरब सागर में और दूसरी बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी से होती है कहाँ, ये यहाँ निकल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर्वतमाला होने के कारण ये कहाँ निकल जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में निकल जाती हैं। तो जिसकी दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व, और अरब सागर वाली की क्या है, पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। अब बात करते हैं अरब सागर की शाखा या अरब सागर पर बहने वाली हवाओं के बारे में, ठीक है। अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा करती है। उसके बाद मानसून गुजरता है और तीन पास में दिशाएं मुड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ तक हम समझेंगे इसे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि अरब सागर की शाखा पहले किससे टकराती है, पश्चिमी घाट से टकराती है। तो ये क्या है, हमारा पश्चिमी वेस्टर्न है, ठीक है। ये कौन सा इलाका है, हमारा पश्चिमी घाट है। तो यहाँ से आने वाली हवाएं, ठीक है, यहाँ से आने वाली हवाएं, तो ये कहाँ को मुड़ जाती हैं, अरब सागर की तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो अरब सागर में मुड़ने के बाद ये कहाँ टकराती है, केरल वाले हिस्से पे टकराती हैं, ठीक है। तो ये कुछ मात्रा में यहाँ वर्षा करती हैं, ठीक है, केरल में वर्षा करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ निकल जाती हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ती हैं, ठीक है। आगे बढ़ के कहाँ पहुँच जाती हैं, ये गुजरात में पहुँच जाती हैं। अब गुजरात में क्या करती हैं, ये तीन शाखाओं में बढ़ती है। कैसे, तीन शाखाओं में बढ़ती है। एक तो अरावली पर्वतमाला की तरफ निकल जाती हैं, और एक सतपुड़ा पहाड़ी और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में निकल जाती हैं, ठीक है। और एक सीधी निकल जाती है, ये कहाँ को निकलती है, उत्तर भारत की तरफ निकलती है, ठीक है। तो कैसे डिवाइडेड हो जाती है, ये तीन भागों में डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है। यहाँ अब अरावली पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली। ये किस दिशा में है, ये हवाओं की डायरेक्शन में है, ठीक है। कैसी है, हवाओं की डायरेक्शन में। तो ये कहाँ निकल जाती है, ये हिमालय वाले या जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में निकल जाती है। एक शाखा तो यहाँ निकल गई, ठीक है। ये सीधे होने की वजह से तो ये राजस्थान वाला हिस्सा है, यहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में हो पाती है, ठीक है। इसलिए यह कौन सा एरिया कहलाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जो दूसरी है, ये कौन सी है, ये कहाँ निकल जाती है, ये मध्य प्रदेश में निकल जाती है, ठीक है। यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं, एक सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं और विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसके बीच में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, ठीक है। इन दोनों के बीच में काफी मात्रा में वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो नर्मदा नदी है वह काफी उफान पर आ जाती है। हम बात करते हैं तीसरी, ठीक है। जब ये तीसरी पर्वतमाला है, जब ये आगे बढ़ती है तब ये कहाँ वर्षा करती है, उत्तराखंड वाले हिस्से में वर्षा करती है, ठीक है। यहाँ से तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ एक दिल्ली में कई छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ हैं, जिससे कम मात्रा में लेकिन वर्षा होती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अरब सागर की जो हवाएं हैं वे कैसे वर्षा कराती हैं। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा की, जो बंगाल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधे जाकर टकराती है, किससे टकराती है, मेघालय की गारो खासी जयंतिया
और की पहाड़ियों से जाकर टकराती है। किससे? गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती है। ये कैसी आकृति की होती है? कीप नुमा आकृति की होती है। जो आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, ये कैसा है? कीप नुमा आकृति का है। तो यहाँ से जो आने वाली हवाएं हैं, यहाँ से उठकर जो आने वाली हवाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ जो आती हैं ये यहाँ पर फंसकर रह जाती हैं। ठीक है, कैसी रह जाती हैं? यहाँ फंसकर रह जाती हैं। तो क्या होता है कि जो मेघालय और चेरापूंजी है, यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है। क्या होता है? अधिक मात्रा में वर्षा होती है। अब बात करते हैं मानसून का लौटना। तो सितंबर के महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के सीध में लगती हैं, जिस कारण यहाँ पर वायु का दाब निम्न होता है। कैसा होता है? वायु का दाब निम्न होता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर दाब निम्न होगा उत्तर की साइड में, तो इसका दाब अधिक कहाँ होगा? यह होगा दक्षिण की तरफ। ठीक है, कहाँ पर होगा? दक्षिण की तरफ अधिक दाब होगा, यहाँ की तरफ अधिक दाब होगा। तो यहाँ से हवाएं निम्न दाब से कहाँ, उच्च दाब से कहाँ को जाती हैं? निम्न दाब की ओर जाती हैं। तो ठीक है, हवाएं कहाँ जाएंगी? यहाँ से यहाँ पर जाएंगी, निम्न दाब पर जाएंगी, उच्च दाब से निम्न दाब पर जाएंगी। तो कहाँ पर वर्षा अधिक कराएंगी? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में वर्षा कराएंगी। ठीक है, लेकिन जो हवाएं थी उन्होंने अधिक मात्रा में तो यहाँ वर्षा कर दी, इस पूरे क्षेत्र में अधिक वर्षा कर दी। अब ये जो हवाएं लौटेंगी वे कैसी होंगी? सूखी होंगी। ठीक है, जिस कारण यहाँ क्या आता है? चक्रवात आते हैं। तो पूछा जाता है कि भारत के किन क्षेत्रों में अधिक चक्रवात आते हैं? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आते हैं। ठीक है, अब जब सूर्य कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ से विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है, तो क्या होता है? इस एरिया में थोड़ा सा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में क्या होगा कि अधिक मात्रा में गर्मी पड़ेगी। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ से कुछ मात्रा में पानी वाष्प बनकर उड़ता है। ठीक है, तो जिस कारण यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट है। तो लौटते मानसून की दिशा कैसी होती है? उत्तर पूर्वी। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के मासिन राम में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह वाले क्षेत्र में, लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ की, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इसका लगभग पूरा हो ही गया है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो ठंडी के दिनों में भूमध्य सागर से पानी वाष्प बनकर उड़ता है। कहाँ से बनकर उड़ता है? ये मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ से पानी क्या होता है? वाष्प बनकर उड़ता है। ठीक है, जो वाष्प बनकर उड़ता है वह कहाँ को चलता है? ये यहाँ से वाष्प बनकर, ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ से वाष्प बनकर पानी कहाँ चलता है? भारत की तरफ चलता है। जो यहाँ से हवाएं हैं, ठीक है, जो हवाएं चलती हैं इन्हें क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं, जिससे काफ़ी तेजी में ये हवाएं मेडिटेरियन सी से या भूमध्य सागर से भारत की तरफ आती हैं। और किस क्षेत्र में वर्षा कराती हैं? ये राजस्थान और यहाँ पर पंजाब वाले हिस्से में अधिक वर्षा कराती हैं। ठीक है, तो हमने देखा होगा कि ठंड के समय में फरवरी या जनवरी वाले हिस्से में बारिश होती है। किस कारण होती है? भूमध्य सागर में पानी वाष्प बनकर उड़ता है और जेट स्ट्रीम के द्वारा यहाँ पर आता है, और जिस कारण यहाँ पर वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, जब ठंड में होती है। और पंजाब में होने वाली वर्षा को रबी फसल का क्या कहते हैं? टॉनिक। क्योंकि रबी फसलें कैसे होती हैं? जिन्हें चावल वगैरह की अत्यधिकता होती है। तो यहाँ पर जब पानी बरसता है तो वहाँ के लोग इसे क्या कहते हैं? इसका टॉनिक कहते हैं, रबी की फसलों का टॉनिक कहते हैं। होप है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको भारत की जलवायु पूरी समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।